सबको माइक का बहुत चटका रहता है। छोटे बच्चे भी एक बार स्टेज पे आ गए तो उनको वापस जाना नहीं है। खैर, इन्होंने इतनी अच्छी और भावपूर्ण रूप से प्रस्तुति की, इसके लिए एक बार जोरदार इन सब के लिए तालियां। हमारे आचार्य जी मुखार विंद स्वरूप हैं और उन्होंने भगवत आज्ञा से देवी जीव के उद्धार के लिए पुष्टि भक्ति का मार्ग हमारे सामने प्रकट करने की कृपा की है। हमारी तीसरी छटा है स्वानंद तुंदिलाय नमः, अर्थात अपने ही आनंद में परिपुष्ट होना। जी हाँ, आप सबके सामने हैं, प्रस्तुत है नंद कुमाराष्टकम की संगीतमयी प्रस्तुति, जिसकी रचना श्री महाप्रभु जी ने की है, जो मधुर है, आनंदमय है, सुंदर हो और गुणवान हो और सबको प्यारा लगे। ऐसे श्री वल्लभ के नाम कीर्तन से मधुरता का अनुभव होता है। चलिए तो हम सब भी इस मधुरम प्रस्तुति में रम जाएं, जो हमारे सामने लेकर आ रही है पुष्टि मेर, खुशी वखारिया, अंजलि जोगी, वल्लभी सेठ। श्री
कुमाराष्टकम के बाद सच में हम वैष्णव जीवों को लग रहा है कि अभी हम सब कहाँ हैं? कहाँ हैं हम सब? चरणाट में हमारा स्वरूप क्या है? गोपी नित्य प्रति शणु शणु सुमिरिये श्री वल्लभनो परिवार रे रसना। नित्य प्रति शणु शणु सुमिरिये श्री वल्लभनो परिवार रे रसना। श्री पुरुषोत्तम प्रकटिया जगत करेवा उद्धार रे रसना, उद्धार रे रसना। आपके प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ जी अडेल में श्री विट्ठलनाथ जी चरणाट में प्रकट हुए। इसका भी एक सुंदर आदि दैविक कारण है कि ये वैकुंठ भूमि है। हमारी चौथी छटा है आनंदाय नमः। स्ववंशे स्थापित शेष स्व महात्माय नमः। आदरणीय महाप्रभु जी ने कैसे अपने वंश में महात्म्य स्थापित किया तथा आप श्री के प्रथम पुत्र गोपीनाथ श्री व द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ श्री के प्रागट्य एवं बाल लीला के दर्शन की सुंदर झांकी आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। कृष्णा जीवाणी, ऐश्वर्या जोगी, मोहन जीवाणी, चिंतन जीवाणी, दक्ष वखारिया, रक्षित वखारिया, वृंदा जोगी, अश्लेषा पोपट, राधा वखारिया, कृष्णा वखारिया, वत्सल सेठ, देवांशु काटकोरिया, रिया वखारिया और इसमें विशेष सहयोग हमें दिया नटू भाई जीवाणी परिवार तथा पुष्टि पाठ। श्री महाप्रभु जी के दो पुत्र श्री गोपीनाथ जी, श्री विट्ठलनाथ जी वंदना भक्ति के स्वरूप में स्फुरत कृष्ण प्रेमा अमृत स्तोत्र में वंदना करते हैं। क्वचित पांडित्यम येतन निगम गति सापि यदीन क्रिया सापि स्यात् यदि न हरि मार्गे परिचयः यदि स्यात् सोऽपि व्रजपति रति नेर्ति निखिले गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम। कहीं विद्वत्ता हो तो वेद का अर्थ समझने का सामर्थ्य नहीं होता, कहीं अर्थ समझने का सामर्थ्य हो तो उस प्रकार की क्रिया नहीं होती। वैसी क्रिया भी हो तो भगवत मार्ग का परिचय नहीं होता। भगवत मार्ग का परिचय हो तो व्रजाधीश श्री कृष्ण में स्नेह नहीं होता। ये सब गुण हमारे श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभवर के सिवाय किसमें हो सकता है, किसमें हो सकता है। पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी की वंशोज की परंपरा प्रवर्तित हुई है। श्री वल्लभाचार्य जी के प्रतिनिधि ज्येष्ठ पुत्र, तेज का समूह, दया के सागर, प्राकृत गुणों से ऊपर अप्राकृत गुणों के भंडार, ऐसे हमारे श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य कैसे हुआ। आइए श्री वल्लभ ग्रह चलते हैं। अक्का जी, प्रभु की कृपा से और आपके आशीर्वाद से भारत की 3 परिक्रमा बिना विघ्न की परिपूर्ण हुई। कहीं स्थिर वास करने की इच्छा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्यों नहीं स्वामीन, पृथ्वी पर 3 वैकुंठ भूमि स्थान है। चंपारण, जहाँ आपका प्रागट्य हुआ, यहाँ मनोभाव तुलसी जी होती है। अडेल अलर्कपुर नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ कृष्ण तुलसी जी होती है। तीसरा स्थान चरणाट, यहाँ श्वेत तुलसी जी होती है। ये तीनों में से अक्का जी, आपका मन माने तो हम अडेल के रामण्य प्रदेश में एकांतवास करते हैं। श्री यमुना जी का ऐसा तट प्रदेश जो व्रज की याद दिलाता हो, हमारे परिवार और सेवकों के साथ चलते हैं। भगवत कृपा से श्री अक्का जी के मन में श्री वल्लभ के संग यात्रा करने का मनोरथ मन में हुआ। इसी मनोरथ के अंदर जब श्री वल्लभ अपने परिवार सहित ब्रज में पधारे, एक दिन श्री वल्लभ सुबह से यमुना जी में स्नान करके संध्या वंदन करके विराजे। श्री
श्री वल्लभ ने नेत्र खोले। अब हम आपके पुत्र बनकर आपके घर पधारेंगे। भैया, मैं आपसे बड़ा हूँ, पहले मैं प्रकट होऊंगा, फिर आप। यह दर्शन करके भगवतीय गोपाल दास जी कहते हैं, रंगे ते रमता दीठड़ा बलदेव श्री गोविंद, ते पुत्र भावे प्रगट से मन उपन्यो आनंद। बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए, श्री विठल नंद नंद, ते वेद पंथ विस्तार से जन आप से आनंद। इस तरह पांडुरंग श्री विठलनाथ जी की आज्ञा से और रसराज श्री गोवर्धन की इच्छा से श्री वल्लभाचार्य जी ने गृहस्थ आश्रम का स्वीकार किया और व्रज में गए। तब वृंदावन में श्री यमुना जी के किनारे श्री बलदेव और श्री कृष्ण बाल स्वरूप का खेलते हुए साक्षात दर्शन किए। सन 1567 में भाद्रपद 12